तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, बेटा बड़ी उल्टी रीत चला रहे हो, कल को तुम्हें ही भारी पड़ेगी। आराम से कहते हुए धीरे धीरे मीनल को रणवीर ने कमरे में लाकर लेटा दिया। पीछे पीछे दुर्गा देवी भी आ गई और बोली, क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने तो पहले ही कहा था यह सब नाटक काम से बचने के लिए है, पर तू ही नहीं माना। अब 1000-2000 रुपये डॉक्टर की जेब में पहुंचाकर तेरे कलेजे को ठंडक मिल गई है, तो अपनी इस महारानी से बोल, 7 बज चुके हैं, खाना कब बनेगा? मुझे जल्दी खाने की आदत है। रणवीर बोला, माँ बाहर बात करते हैं, मीनल को आराम करने दो। बाहर निकलकर रणवीर बोला, माँ तुम ऐसी हालत में भी मीनल से खाना बनाने की आशा कैसे रख सकती हो? उसे टाइफाइड हुआ है और जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक यह सब आपको ही करना है। उसे परेशान करने और रुलाने की ज़रूरत नहीं। दुर्गा देवी बोली, मैं क्यों करूँगी यह सब? जिसका घर है वह संभाले। रणवीर बोला, इसका मतलब यह घर आपका नहीं। पीटी की बात सुनकर दुर्गा देवी बोली, मैंने ऐसा कब कहा? रणवीर बोला, नहीं कहा ना? तो जाइए, रसोई उधर है, मीनल के लिए थोड़ी खिचड़ी और हम सब के लिए खाना बनाइए। दुर्गा देवी बोली, मैं कोई तेरी उस महारानी की नौकरानी हूँ? रणवीर बोला, सास तो हो, जब तुम बीमार पड़ती हो उसे एक पाँव पर नचाती हो। अब जब तुम्हारी बारी आई उसके लिए कुछ करने की तो तुम पीछे कदम खींच रही हो। माँ, रिश्ता कभी एक तरफा नहीं होता। अगर आप इस समय मीनल की देखभाल नहीं करेंगी तो फिर दोबारा कभी मुझसे मत कहना बहू ठीक से मेरी सेवा नहीं कर रही। अब तुम उसके लिए क्या कर रही हो मैं सब देख रहा हूँ। आज सुबह से उसकी तबीयत खराब है, पर तुमने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आज सुबह जब मीनल ने रणवीर को उसका टिफ़िन दिया तो उसका उतरा हुआ चेहरा और तपता हुआ हाथ देखकर घबरा गया और बोला, क्या हो गया तुम्हें? रात को तो बिल्कुल ठीक थी, मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसने मीनल का माथा छुआ तो पता चला उसे तेज़ बुखार है। उसने घड़ी देखी, ऑफिस जाने का समय हो चुका था। आज उसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी, छुट्टी लेना भी पॉसिबल नहीं था। उसने माँ को पुकारा, माँ जल्दी से इधर आओ, देखो मीनल को बहुत तेज़ बुखार है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, आप उसे डॉक्टर को दिखा लाना। उसने पर्स से पैसे निकालकर माँ को देने चाहे तो दुर्गा देवी बोली, पैसे हैं मेरे पास, समय मिला तो ले जाऊंगी। रणवीर बोला, माँ याद से ले जाना। अच्छा मीनल, बाय। अब चलता हूँ, शाम को मिलते हैं, अपना ध्यान रखना और डॉक्टर जो दवाई दे उसे समय पर ले लेना। माँ के भरोसे मत रहना, वह तो अपनी दवाई लेना भी भूल जाती हैं। और ऑफिस चला गया। शाम को जब वह आया तो मीनल का वही हाल था। जब माँ से पूछा कि डॉक्टर ने क्या बताया तो दुर्गा देवी बोली, मुझे आज समय नहीं मिला, कल ले जाऊंगी। रणवीर तुरंत पत्नी को डॉक्टर के पास ले गया। आज पिताजी भी नहीं थे, अगर होते तो मीनल को दिखा देते, पर अब वह अपने एक मित्र के पुत्र की शादी में गए हुए हैं। माँ ने सबके लिए खिचड़ी चढ़ा दी। जब तक माँ ने खाना बनाया रणवीर नहा धोकर फ्रेश हो गया। आज तो पूरा दिन बहुत भागदौड़ की उसने। पहले ऑफिस का काम, फिर मीनल को डॉक्टर के पास ले गया। 1 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद उसका नंबर आया। अगर माँ ने उसे दिन में दिखा दिया होता तो कम से कम उसका यह समय तो बच जाता। पर माँ अपने नाम की तरह सचमुच दुर्गा है, मूड हो तो सब कर दे और अगर नहीं करना तो बस नहीं करना। पहले माँ के यह नखरे पिताजी उठाते थे, अब मीनल आ गई है, पर उम्र के साथ उनमें ज़रा भी बदलाव नहीं आया। 2 दिन बाद मीनल ने रोते हुए पति से कहा, आप मुझे मेरे घर छोड़ आइए। रणवीर बोला, ऐसी हालत में तुम्हें वहाँ मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? समझता हूँ माँ की याद आ रही है, जब ठीक हो जाओगी तब मिल आना। मीनल बोली, अगर मैं यहाँ रही तो ठीक होने का तो पता नहीं, पर और अधिक बीमार ज़रूर हो जाऊंगी। माँ जी सारे दिन मुझे जो बातें सुनाती हैं वह तो मैं सहन कर लेती हूँ, पर आप थके हारे ऑफिस से आते हैं वह आपको भी नहीं छोड़ती। रणवीर मुस्कुराया, माँ की बातों का भी क्या बुरा मानना, तुम तो जानती हो उनकी आदत। मीनल बोली, जानती हूँ तभी तो कह रही हूँ।
जब तक उन्हें मैं यहाँ दिखती रहूँगी वह ऐसे ही बर्ताव करेंगी। अगर मैं चली गई तो सब ठीक हो जाएगा। रणवीर बोला, तुम्हें कैसे यकीन है तब माँ मुझे ताने नहीं देंगी? मीनल बोली, क्योंकि अभी उन्हें लगता है यह सारा काम मेरा है जो मजबूरी में उन्हें करना पड़ रहा है, पर जब मैं उन्हें यहाँ नहीं दिखूंगी तब उन्हें पता है काम भी उनका ही है और करना भी उन्हें ही है। रणवीर बोला, पर तुम्हें ठीक होने में समय लगेगा। इतने दिन तुम्हारा वहाँ रुकना उचित होगा। तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे? ससुराल वालों ने बीमार बेटी को यहाँ छोड़ दिया। मीनल बोली, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं सोचेगा, मैं उन्हें समझा दूंगी, पर फिलहाल तो आप समझिए, ऐसी स्थिति में मैं और यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ाइए। रणवीर चाहता तो नहीं था, पर पत्नी के ज़्यादा दबाव देने पर वह उसे मायके छोड़ आया। शादी के 10 महीनों में यह पहली बार था जब मीनल की तबीयत खराब हुई थी और वह इतने दिनों के लिए मायके गई है। माँ को अब कोई परेशानी नहीं थी, अब वह बिल्कुल शांत हो गई थी। पहले भी यही काम था और अब भी, बस मीनल के ना होने से उन्हें शांति थी कि वह बहू की चाकरी नहीं कर रही। रणवीर ने माँ का यह व्यवहार देखा और समझा। 1 महीने बाद मीनल ठीक होकर लौट आई और पहले की तरह ही घर पुरानी दिनचर्या पर चलने लगा। कुछ 8 महीने बाद मीनल की माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और वह उन्हें देखने के लिए मायके जाने की तैयारी करने लगी। तब दुर्गा देवी ने मना कर दिया, ज़्यादा लाड दिखाने की ज़रूरत नहीं, अपना घर संभालो, तुम्हारी माँ को संभालने वाले वहाँ बहुत हैं, तुम्हारे जाने से क्या हो जाएगा? आजकल फ़ोन किस लिए हैं? फ़ोन पर हालचाल लेती रहना। मीनल ने जब यह बात रणवीर को बताई तो बोला, तुम अपनी तैयारी करो और हाँ, जब तक तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो जाती यहाँ वापस मत आना। अगले दिन सुबह बहू को तैयार देखा तो दुर्गा देवी बोली, यह सामान लेकर कहाँ चली? रणवीर बोला, घर जा रही है। दुर्गा देवी बोली, अगर वह उसका घर है तो यह घर किसका हुआ? समझाया था ना मैंने इसे अपने घर को संभालो, पर इसकी बुद्धि में बात नहीं आती। कब तक वहाँ माँ की देखभाल के नाम पर पड़ी रहोगी? इतने दिन बेटी का शादी के बाद मायके में रहना शोभा नहीं देता। मीनल कुछ नहीं बोली, पर रणवीर ने जवाब दिया, एक बीमार बेटी का 1 महीने तक मायके में रहना शोभा देता है, पर बेटी का बीमार माँ को संभालने के लिए जाना शोभा नहीं देता। दुर्गा देवी बोली, लगता है रात ही रात में तुम्हें बहुत कुछ सिखाया गया है। रणवीर बोला, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, यह तो वह सबक है जो मैंने अपनी आंखों से देखा और खुद ही समझ लिया, और यह भी जानता हूँ आप पर इन बातों का कोई असर नहीं और ना ही आप खुद को बदलेंगी, पर मैं बदल गया हूँ और अब हर सही बात में पत्नी का साथ ज़रूर दूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। दुर्गा देवी गुस्से में बोली, बन जा जोरू का गुलाम, इसे अकेली क्यों भेज रहा है? तू भी जा सास की सेवा के लिए, तभी तो सबको पता चलेगा कि बेटी ने दामाद को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। रणवीर बोला, तो बुरा क्या है? आपने भी तो पिताजी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। आप में ऐसी कौन सी दैवीय शक्ति है जो पति और बेटा दोनों आपकी मुट्ठी में हो? और बेचारी मीनल का क्या दोष है जो पति भी उसकी ना सुने? चलो मीनल, देर हो रही है। इन्हें कुछ भी कहने या समझाने का फ़ायदा नहीं। जब आज तक इन्होंने अपने पति की नहीं सुनी तो तुम्हारी हमारी औकात ही क्या है? माँ का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, पर पत्नी का अपमान होने से बचाना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। जब मीनल को ज़रूरत थी इसकी माँ ने इसकी सेवा की, और आज जब माँ को ज़रूरत है तो मीनल भी ज़रूर जाएगी। दुर्गा देवी गुस्से में बोली, लड़के, इसे सर पर बैठाने की भूल मत कर, नहीं तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुलामी करने के लिए तैयार हो जा। रणवीर बोला, इसका मतलब पिताजी जो आपका इतना ध्यान रखते हैं वह उनका प्यार नहीं, गुलामी है। बेटे के जवाब पर दुर्गा देवी सकपका गई। क्या आज पत्नी के सामने माँ की सारी इज्जत उतार कर रखने का इरादा है? कल की आई छोकरी के लिए माँ से ज़ुबान लड़ाते तुझे शर्म नहीं आती? रणवीर बोला, आती है माँ, बहुत आती है, तभी तो इसे भेज रहा हूँ ताकि अपने सास ससुर से नज़रें मिलाते वक्त मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े।
और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी जाऊंगा और तुम्हें भी साथ लेकर ज़रूर जाऊंगा। और जब सासू माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक मीनल वहीं रहेगी, आप चाहे इसमें खुश हों या नाराज़। दुर्गा देवी बोली, बेटा बहुत उल्टी रीत चला रहे हो, कल को तुम्हें ही भारी पड़ेगी। रणवीर बोला, समय बताएगा माँ, यह रीत उल्टी है या सीधी। और वह पत्नी को लेकर चला गया। दुर्गा देवी कुछ नहीं कर पाई, जानती थी कि गलत वही है, पर फिर भी कुछ लोग इतने अहंकारी होते हैं, वे अपनी गलती मान नहीं सकते और ना ही बदल सकते हैं। ऐसे लोगों को बदलने में समय और ऊर्जा नष्ट करने की बजाय खुद में बदलाव लाकर अपने जीवन में बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, दूसरों को समझाया जा सकता है, पर समझना या ना समझना उन पर निर्भर करता है। जितना दूसरों से आशा कम रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं, उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।